एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सब लोगों की तरफ ठंडा कैसा है? इधर तो बहुत कम ठंडा है, मतलब ठीक ठाक है। देख ही सकते हो, हाफ टी शर्ट में है। बाबू लोग को बस पहना कर रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। कई दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। वैसे भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा कम कम ब्लॉग डालूंगी। वैसे तो कभी कभी किसी किसी का कमेंट आता है कि आप रेगुलर ब्लॉग डालो, लेकिन क्या होता है ना कि जब रेगुलर डालती हूँ तब और व्यूज कम हो जाता है। मतलब जैसे कि रोज़ अगर डाल रही हूँ तो 100 व्यूज भी नहीं आ रहा, जो कि मुझे एकदम बुरा लगने लगता है। तो मैं सोच रही हूँ चलो 2-3 दिन बाद में डालूंगी। और रूटीन जो है घर का वो और भी ज़्यादा बिजी हो गया है, क्योंकि मीठी को भी ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। इसका एग्ज़ाम जो है लास्ट वाला वो सब भी आ रहा है, तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ब्लॉगिंग करते करते तो मतलब थोड़ा सा तो होता है कि पूरा चीज़ ब्लॉग में डालना है, यानी हर चीज़ शूट करना होगा। और वो शूट करना और ना करने में बहुत अंतर होता है। तो बस इसीलिए। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। मैं कभी कभी मिलूंगी, वैसे कभी कभी नहीं, लेकिन हाँ वही 1-2 दिन बीच कर करके मैं मिलूंगी। बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था 2-3 दिन पहले। और मतलब 2 दिन तक ज़्यादा तबीयत ख़राब रहा, और वही प्रॉब्लम सेम, खांसी। और खांसी की वजह से वो जो दम फूलने लगता है, वो वाला प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है हम लोगों को वो चीज़ देख करके। और अभी थोड़ा ठीक हो गया है। और यहाँ पे मीठी पढ़ाई कर रही है, कृष्णा अपना टैब देख रहा है। मिठी के सिलेबस में 2 to 5 तक का टेबल है, जो कि 5 का टेबल इसको याद हो गया है, लिख रही है। और अब थोड़े ही दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा। और उसके बाद कृष्णा का भी एडमिशन होगा। कृष्णा के साथ जो भी बच्चे हैं उन लोगों का एडमिशन आप लोग करवा रहे हो या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग 3 साल में एडमिशन करवाते हैं, कुछ लोग तो 2.5 साल में करवाते हैं, और कुछ लोग 3 साल बाद भी करवाते हैं। तो जैसे मीठी का एडमिशन 2.5 साल में ही हो गया था प्ले स्कूल में, और 2.5 से 3.5 तक वो प्ले स्कूल में रही है, उसके बाद से बड़ा स्कूल में गई है। तो सेम कृष्णा का भी वही सोच रही हूँ। आप लोग अपना बताइएगा, आप लोग क्या सोच रहे हो, कब करवा रहे हो? कुछ बच्चों का तो हो भी गया एडमिशन, लेकिन मैं थोड़ा सा रुकी हूँ। न्यू सेशन में आराम से डालेंगे। यही सब चल रहा है। अभी पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है मिठी को, मतलब नहीं भी तो कम से कम 2 घंटा दिन में तो देना ही पड़ता है, दोपहर में। उसके बाद शाम में ये ट्यूशन जाती है, तो वहाँ इसका होता है। और दिन में तो स्कूल जाती हैं, 12 बजे आती है। और 3 से 5 मैं पढ़ाती हूँ, 7 से 9 फिर इसका ट्यूशन है। कभी कभी इधर उधर टाइमिंग हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में मैं अपना एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे ब्लॉग। एक्सरसाइज से पहले मेरा बहुत सारा काम हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उठूँ और एक्सरसाइज करने लगूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। तो पहले तो घर का जो भी करना है, बच्चों का जो भी करना है, वो सब कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी 8:30 के करीब तक हो जाता है फ्री। तो मैं यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, 20 टाइम 3 रेपिटेशन पे करती हूँ, 20-20 बार 3 टाइम, ऐसा 20-20 बार करके। और ऐसे खड़े होकर 4 एक्सरसाइज है, वैसे तो 5 अब हो गया है। और नीचे जो है योगा मैट पे 2 से 3 होता है, 2 से 3 एक्सरसाइज होता है। वो तीनों ज़्यादा बार नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। एक है वेट लिफ्टिंग, और एक है माउंटेन क्लाइंबिंग, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो और एक नाम याद नहीं है। तो 3 जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरे से इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पसीना पसीना तुरंत में हो जाती हूँ। ये सब तो इतना कर ले रही हूँ, बस पैर दर्द हो गया, हाथ दर्द हो गया तो छोड़ती हूँ। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है जितना माउंटेन लिफ्टिंग में, सॉरी, वेट लिफ्टिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग में है। तो वही है। और देखो, मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि इतना आसान नहीं है चर्बी घटाना, फैट लॉस करना, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे जिसका भी टमी होगा, वो करके देखना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमी बाहर है, बहुत ज़्यादा, मतलब पेट पे बहुत ज़्यादा फैट है। जैसे कि अब इतना दिनों से जो जमा है, इतना जल्दी तो नहीं जाएगा 1-2 महीने में। हाँ, 6 महीने अगर कंटिन्यू इसी तरह से चलेगा तो मुझे लगता है ठीक-ठाक हो जाएगा। लेकिन 6 महीना भी बहुत है यार, अभी तो 2 महीना भी नहीं हुआ है, मतलब 1.5 महीना के करीब में हुआ है। 6 महीना तो बहुत है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ करूँगी। बहुत ज़्यादा दुबली हो जाऊँगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी तो हूँ नहीं, वेट मेरा ज़्यादा नहीं है। जो भी फैट है ज़्यादातर मेरा, मतलब कि मिडिल बॉडी में ही है।
तो उसके चक्कर में तो और भी जाता है ना। तो इसी वजह से, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, एक बार करके देखती हूँ। शादी के बाद कभी भी, वैसे तो मैं कभी भी की ही नहीं हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत पतली थी, बहुत। मतलब कभी एक मैं वो लगा दूँगी, फ़ोटो लगा दूँगी तो आप देखना, बहुत पतली थी। शादी जो फ़ोटो लगाऊँगी उसके जस्ट ही बाद मेरी शादी हुई थी, तो समझो। और उसके बाद से मैं मोटी होने लगी, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ, क्योंकि उस शादी से पहले मैं मोटी होने के लिए कोशिश करती थी कि मैं मोटी हो जाऊँ। लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब नहीं अच्छा लग रहा है। अब नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो पेट इतना ज़्यादा हो गया है, और अब जैसे ऐज बढ़ रहा है ना, तो इस हिसाब से देखो, ऐज के हिसाब से ना आप हमेशा अपने से छोटे दिखना चाहते हो, चाहे कोई भी हो। जैसे कि जब हम छोटे रहते हैं तो मन करता है कि चलो बड़े हो जाए, लेकिन अब जैसे बड़े होने लगते हैं, ऐज बड़ा होने लगता है, तब मन करता है कि नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही है, ज़्यादा पेट ये वो ज़्यादा ओल्ड टाइप का दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा-सा कम कर लो तो बेटर है। और दूसरी बात, देखने में सुंदर तो हो सकता है कि नहीं लगेगा वेट लॉस होने के बाद, लेकिन बॉडी ज़रूर फिट रहेगा। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है खुद में। पहले सोने जाती थी तो मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा पैर दर्द, हमेशा का ये आदत हो गया था, पैर और कमर बहुत दर्द होता था, जो कि एक्सरसाइज़ करने के बाद मेरा कम हो गया है। और 1-2 चीज़ बताने वाली चीज़ें नहीं है, जो कि मतलब बता सकते हैं, लेकिन नहीं भी, तो वो सब चीज़ें भी जो था वो कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है सही में। मतलब अच्छा है बॉडी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज़ करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया ही था, एक्सरसाइज़ करने से पहले मेरा बहुत सारा काम हो गया रहता है। हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके होते हैं, मीठी स्कूल जा चुकी होती है, तो मतलब मेरा नाश्ता भी बन चुका होता है, और नाश्ता वग़ैरह बन गया रहता है। उसी टाइम मैं मशीन भी लगा दी रहती हूँ, ताकि इन 1 घंटे में आराम से मशीन का कपड़ा भी धुल जाए। और उस टाइम जो है धूप बहुत अच्छा होता है, मतलब सुबह-सुबह 8 बजे से ही बहुत अच्छा धूप हो जाता है। तो मतलब 8, 9, 10 बजे तक अगर कपड़ा धो के डाल दो, तो 3 बजे तक आराम से कपड़ा सूख जाता है। तो बस लगे हाथ में कपड़ा डाल दूँगी, उसके बाद से मेरा और सारा काम होगा। जब हस्बैंड 8:30 में जाते हैं तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ मॉर्निंग में, जबकि लगा लेना चाहिए, बहुत सही होता है, मतलब झाड़ू लगा लेना चाहिए। बट क्या होता है ना कि इतना कुछ मुझे करना होता है, मीठी को तैयार करना, मतलब पता है ना कि मीठी का हर एक चीज़ करना होता है। मतलब एक सिर्फ़ वो ब्रश खुद से करती है, उसको कपड़ा पहनाना, उसका बाल ये करना, दूध देना, दूध मतलब बहुत कुछ होता है, उसके लिए नाश्ता पैक करना, और फिर साथ में हस्बैंड का भी पैक करना, फिर बनाना। तो मतलब इतने कम टाइम में इतना चीज़ हो जाता है ना, तो ये झाड़ू पीछे रह जाता है। और मेरे घर में ऐसा होता है, मतलब बहुत मेरे इधर ऐसा होता है कि कोई अगर तुरंत घर से निकला है तो तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाओ। तो इसलिए मैं झाड़ू छोड़ कर के मैं अपना एक्सरसाइज़ करने लगती हूँ। एक्सरसाइज़ करने के बाद मैं ये सब, जैसे कपड़ा डाल दूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, ये सब काम मैं बाद में करूँगी। और कोशिश मेरा रहता है कि झाड़ू लग जाए। वही 9 बजे अगर हस्बैंड जाते हैं तो मेरा ये सब चीज़ भी हो जाता है, लेकिन 8:30 तक थोड़ा बहुत कम टाइम मिलता है। 6:30 से 8:30 के बीच में मुझे बहुत चीज़ें करना होता है। और जैसे कि रोटी सब्ज़ी ही बनाए तो भी मतलब 1.5 घंटा लग जाता है, और प्लस मीठी को सब कुछ करके भेजना होता है, तो बहुत दिक्कत होता है। और तो बस यही है, कपड़े ये सब मैं डाली हूँ, कुछ सूखा हुआ कपड़ा था। जैसे रात शाम तक अगर अच्छे से नहीं सूखा रहता है तो मतलब अंदर में एक रस्सी है, उस पे डाल देती हूँ। और सुबह में जैसे 8 बजे ही धूप आ जाता है, एकदम कड़ा वाला धूप आता है, जैसे गर्मी टाइम, तो 8 से 10 में वो भी अच्छे से सूख जाता है। तो उसको उतार लो, उसके बाद दूसरा कपड़ा डाल दो। कई बार तो मैं शाम में धो के और डाल देती हूँ, रात भर में जो भी थोड़ा बहुत होता है, रात भर में तो नहीं सूखता होगा, सुबह में सूख जाता है। मशीन का धुला हुआ वैसे जल्दी सूख जाता है। और मुझे तौलिया जल्दी-जल्दी सॉरी, धुला हुआ चाहिए, मतलब हर एक दिन बीच करके तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। तो मैं सारा तौलिया ही अलग से धोने धोने के लिए डाल देती हूँ। तो बस लगे हाथ कपड़ा डाल दी, कपड़ा फ़ोल्ड करके भी रख दी, और लगे हाथ में झाड़ू भी लगा लूँगी। आज थोड़ा-सा झोल भी झाड़ना था। शाम में जो मैं दिया जलाती हूँ तो एक मोटा वाला धूप टाइप का आता है, वो जलाती हूँ, और साथ ही साथ मुझे डेली कपूर जलाना है, कपूर से मतलब साँस दिखाना है मुझे। तो 2 कपूर जलाती हूँ, जिसकी वज़ह से इतना ज़्यादा धुआँ हो जाता है कि बहुत जल्दी-जल्दी काला-काला वो झोल बन जाता है। तो इसलिए उसको झाड़ना, मतलब कम से कम 1 हफ़्ता में झाड़ लो तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जम जाता है झोल। और झोल रहना भी सही बात नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि झोल ज़्यादा घर में रहता है तो कर्जा बढ़ता है, वैसे पता नहीं, जो भी हो, होता भी होगा। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी लग गया
गया है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा निकलता है। पता नहीं जिसके भी घर में बच्चे होते होंगे उसके घर में इतना निकलता ही होगा, डेली ही इतना निकलता है। अब मैं फटाफट से ब्रश करूँगी क्योंकि अभी तक मैं पानी भी नहीं पी हूँ जीरा अजवाइन वाला। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो वो पानी पीना है मुझे और मुझे फ्रूट भी खाना है। फ्रूट खाने के बाद मैं जो है वो पोछा वगैरह लगाऊँगी। नहाने से जस्ट पहले मैं पोछा लगाती हूँ, मतलब पोछा लगाती हूँ और नहाने चली जाती हूँ। ऐसा मैं करती हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो पहले लगाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही मैं यहाँ पे हमेशा मैं करती हूँ। अपना जो वाटर है वो तैयार कर रही हूँ। पहले तो जीरा अजवाइन डाल के बहुत ज़्यादा खौलाई हूँ। पहले मैं रात में डालती थी भिगो करके और वो स्वाद मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था क्योंकि ऐसा लगता था जैसे कोई सड़ा हुआ चीज़ है, वैसा वाला स्मेल आता था। तो मैं वो छोड़ दी। अब सुबह ही पानी में ही वो डालती हूँ, क्या बोलते हैं, जीरा अजवाइन, और उसको अच्छे से खौलाती हूँ और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आधा कर देती हूँ, बस खौलाती हूँ। ये नहीं कि 1 गिलास को आधा गिलास बनाई, ऐसा कुछ मैं नहीं कर रही हूँ। खौलाती हूँ अच्छे से और उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ देती हूँ, आधा नींबू निचोड़ती हूँ और उसके बाद मैं पी लेती हूँ। किसी-किसी दिन हनी भी अब डाल रही हूँ। सो गाइज वैसे तो ये ब्लॉग कल से ही चलता आ रहा है लेकिन आज फिर मॉर्निंग से स्टार्ट की हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और मॉर्निंग एकदम मॉर्निंग से नहीं, क्योंकि एकदम मॉर्निंग में उठ करके फिर मीठी के लिए नाश्ता बनाई, मीठी और हस्बैंड दोनों के लिए, क्योंकि उनको भी आज 8:30 में जाना था। तो उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया, मीठी को तैयार करके स्कूल भेजी, ये भी अपना ऑफिस चले गया लंच वगैरह ले करके। और उसके बाद से मेरा खुद का टाइम होता है तो फिर मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह से स्टार्ट की हूँ। कई सारा ऐसा रील्स भी देखी थी कि सुबह 6:30 से 8:30 घर के लिए और 8:30 से 10 खुद के लिए। तो वैसे तो मेरा खुद के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा एक और छोटा बच्चा है जो कभी भी आकर के और वो अपने लिए टाइम ले सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो जैसे वो ऐसे टैब वैब देख रहा था। क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं है। तो अभी ही आप लोग को एग्जाम्पल देखने को मिल गया। अभी बाबू मतलब वो अंदर घुस गया था। वही है, मेरे खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसी में मैं एक्सरसाइज वगैरह की और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं ये पानी पी रही हूँ थोड़ा गर्म है अभी। और ये पानी पीने के बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी क्योंकि पूजा करती हूँ तो पोछा नहीं लगाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, और जब पूजा रूम में लगाती हूँ तो फिर लगाने ही लगती हूँ डेली। वैसे सोचती हूँ कि एक दिन बीच करके लगाऊंगी लेकिन लगा ही लेती हूँ। तो फिर पोछा लगाने के बाद फिर एक फ्रूट खाऊंगी, एप्पल, कीवी ख़त्म हो गया है तो एप्पल खाऊंगी। और उसके बाद फिर देखते हैं सैलेड वगैरह काटना, ये वो काम तो लगा ही रहता है। 10 बज चुका है तो ऐसे ऐसे मेरा 1 बज जाता है पूरा, और खुद एकदम रेस्ट करने टाइम तक 3 बज जाता है, 2:30 से 3। ये पहले ये पी लेती हूँ फिर। वाह, फिर से अगेन। वाह, फिर से। हाँ। तो यहाँ पे मैं कृष्णा को खुश करने के लिए इतना ज़ोर से हँस रही थी। मतलब जब वो कुछ भी करता है तो मैं खुश होकर ज़ोर से हँसती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि मैं कितना अच्छा किया कि मम्मा इतना ज़ोर से हँस रही है। और वैसे बच्चे जब कुछ भी करें ना तो उसको बस एप्रिशिएट करते रहो, चाहे वो कैसा भी कर रहा है, छोटा बच्चा है। और उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ खाना बनाने आ गई हूँ क्योंकि सुबह में तो रोटी सब्ज़ी, रोटी भुजिया जो भी बनाओ वो जल्दी जल्दी में हो जाता है। अब मैं खुद के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पत्ता गोभी का भुजिया टाइप ही बना रही हूँ, सब्जी वाला नहीं बना रही हूँ, रस वाला, बस भुजिया टाइप बना रही हूँ पत्ता गोभी और चावल दाल। और बाबू लोग के लिए एक टाइम के लिए चावल दाल खिलाऊंगी और एक टाइम दलिया। तो सब कुछ अभी बना लेती हूँ। वैसे दलिया तुरंत बना और तुरंत खोल के मतलब ढक्कन खोलो ना तो वो जो उस टाइम जो खाता है वो बहुत अच्छे से खाता है, और जो अभी बना लो और 4 घंटा बाद उसको गर्म करके दो तो वो इतना अच्छा से नहीं खाता है क्योंकि उसका टेक्सचर जो है वो बिगड़ जाता है। जिस टाइम बनता है उस टाइम, जैसे खिचड़ी वगैरह जो होता है, जिस टाइम बनता है उस टाइम बहुत अच्छा दिखता है, बाद में खिचड़ी का टेक्सचर कैसा हो जाता है, उसको गर्म करो तो वो एकदम सूखा सूखा टाइप का हो जाता है, अगर पानी डालो तो वो भी उसका अच्छा नहीं बनता है। तो लेकिन आज मैं बना रही हूँ, साथ ही में सब कुछ बना रही हूँ, चावल दाल भुजिया दलिया सब कुछ। तो ये सब हो गया, अब चावल दाल बन भी गया है। चावल दाल और आलू का भुजिया है और ये पत्ता गोभी का भुजिया है। तो चावल दाल आलू का भुजिया मैं इन दोनों भाई बहन को जल्दी जल्दी खिला रही हूँ।
खाना खिलाने के इन दोनों को खाना खिलाने के बाद मैं अपना फिर से काम करूँगी। तो मेरा काम जो है ये भी मेरा काम ही है, मेरा काम चालू ही रहता है, लेकिन बच्चों को भी खिलाना, उसको जो भी करना है उसको करना, वो भी मेरा काम ही होता है। तो मैं इसको अपना काम ही समझती हूँ। तो अब ये दोनों भी खाना खा चुके हैं, अब मैं अपना जल्दी-जल्दी सैलेड जो है वो कट कर ली। ये 3 सैलेड है और इसके साथ मैं सेब भी खाऊँगी और आज बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है, तो फटाफट से अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ। पूजा रूम में लगाना तो ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे आज मैं झोल जो है जो जाली वो झाड़ी हूँ, तो थोड़ा-सा लग रहा है कि लगाना ही चाहिए और हर जगह, तो हर जगह भी लगा लूँगी, पूजा रूम में तो लगा ही ली। अभी जिस रूम में मैं पोछा लगा रही थी, जिसमें मंदिर भी है, तो उसके जस्ट बगल में एक बाथरूम है। तो उसको हम लोग बाथरूम तो कभी यूज़ ही नहीं किए हैं और इससे पहले भी जो जिसका रूम है, वो भी बाथरूम नहीं यूज़ किया हुआ है, उसका मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर की तरह रैक भी बनाया हुआ है और मंदिर भी बनाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा, मेरा मन नहीं माना कि जब बाथरूम के मकसद से बनाया गया, तो अब इसको मंदिर बना दिया गया, तभी भी हम लोग उसमें ना रख के जस्ट उसके बगल में मंदिर रखे हैं, वो ईशान कोण में आता है, तो दीवार से इस साइड रूम में रखे हुए हैं। तो उस बाथरूम में बस हम लोग अपना क्या किए हैं, वॉशिंग मशीन डाल दिए और जो भी धोने वाला कपड़ा रहता है वो सब और एक्स्ट्रा जो भी सामान समझो जो जैसे स्टोरेज टाइप से, तो गेट खुला रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो सब सामान सब भरा रहता है। तो वही है, आप लोगों को देखने में अजीब लग रहा होगा तो मैं बता दी कि वो इस तरह से है। अब मैं पोछा लगाने के बाद जल्दी-जल्दी नहाई हूँ, नहाकर फटाफट से पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद मैं भरपेट सैलेड खाने वाली हूँ। सैलेड खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं खाना खाती हूँ। दूध आने का मैं इंतज़ार करती रहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि 1:30 से 2 के बीच में मतलब 1 से 2 के बीच में कभी भी दूध आ जाता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि जब मैं खाना खा रही होती हूँ उसी टाइम दूध आ जाता है और फिर मुझे हाथ धो कर के दूध लेना पड़ता है। उसके बाद मेरा मन नहीं करता है खाना खाने का, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा देर इंतज़ार ही करती रहती हूँ कि बस आ जाए, उसके बाद ही जाऊँगी। देख सकते हैं यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, कृष्णा कैसे-कैसे कर रहा है, तो ऐसे ही होता है। अब मेरा सब कुछ हो चुका है, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ। मिट्टी को भी नहला चुकी हूँ, खाना खिला चुकी हूँ दोनों बच्चों को और अब मैं जा रही हूँ सैलेड खाने। 1 बजे के करीब में है और मैं अभी भरपेट सैलेड खाऊंगी। गाजर और चुकंदर और खीरा तो है ही, उसके साथ ही आज मुझे एप्पल भी खाना है क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में एप्पल नहीं खा पाई थी। और जब हम शूट करते हैं ना, हाँ बेटा हाँ देते हैं, और जब हम शूट करते हैं ना तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता ही है, थोड़ा सा ज़्यादा काम हो ही जाता है। मतलब ऐसे जो करे जल्दी जल्दी और थोड़ा शूट करते हैं, तो इस चक्कर में मेरा छूट गया है। और आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था, दोनों घर को ऊपर में जो झोल थोड़ा हो गया था उन सबको झाड़ना था। जो शाम में वो जलाते हैं ना कपूर, उससे कुछ ज़्यादा धुआं निकलता है और एक इतना बड़ा बड़ा आता है धूप टाइप का, धूप जलाने वाला, उसमें भी बहुत ज़्यादा धुआं देता है, तो जल्दी जल्दी झोला बन जाता है। तो बस आज ये सब कुछ मैं की हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया था। और कृष्णा को इस टाइम मुझे डिस्टर्ब करना है, क्या करना है बोलो? तो पानी तो पी लियो ना। हाँ, और ये डॉल उठाओ, ये उठाओ। जा, इसको पुच्ची दे दो, पुच्ची दे दो, पुच्ची दे दो, इसको पुच्ची दे दो।